बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर से जानेंगे एटम क्या होते हैं, एटम की साइज क्या होती है और एटम कितने बड़े होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। एटम्स, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझ लेते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। यहाँ पे आप किसी भी मैटर या किसी भी एलिमेंट का कह सकते हैं हम लोग, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है। और ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, कौन? एटम क्या हो गया? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। आगे ये देखते हैं। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर नॉट केपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकते, निकल नहीं सकते, ठीक। लेकिन जबकि हीलियम, नियॉन, इन सब के जो है, और भी एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, इन सब के जो एटम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, ये तो चीजें हम लोगों ने जान ली। एटम क्या होता है? एटम होता है किसी भी मैटर का सबसे छोटा सा पार्टिकल जो होता है और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसी को हम बोलते हैं एटम। और कुछ एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते, नहीं निकल पाते, वो बंधे होते किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके बनते हैं। तो आइए और कुछ चीज जानते हैं। साइज ऑफ एटम। एटम की साइज कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है साइज? एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। क्यों बहुत छोटे होते हैं? क्योंकि इनका जो रेडियस है वो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। किसमें? नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। इससे हमको समझ में आता है कि एटम बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि तभी तो हम इनको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो सोचो कितने छोटे एटम्स होते हैं, एटम के साइज। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं। जो सबसे छोटा साइज होता है एटम का, वो किसका होता है? वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम एंड इट्स रेडियस इज 0.1 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस हो गया है 0.1 नैनोमीटर। तो ये कितना छोटा हो गया। अब देखिए, जैसे कि ये हो गया हाइड्रोजन, या कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हम हीलियम, कुछ भी ले लेते हैं। तो ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, हाँ, जो कि किसी भी मैटर का या हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कहलाएगा। और इसमें 3 और होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 होते हैं किसी भी एटम में, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। हर एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हर एक एटम में पाए जाते हैं, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे ऑक्सीजन एटम हो, कोई भी एटम हो या कोई भी मैटर हो। तो एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल पाए जाएंगे, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। वो मेरा है इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस के बाहर होता है। सपोज दैट ये मेरा न्यूक्लियस है, एन फॉर न्यूक्लियस, इसके बाहर जो ऑर्बिट में घूमता रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और बचे ये दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन मेरा जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। प्रोटॉन मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और न्यूट्रॉन मेरा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस के बाहर, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहां पर, ये हाइड्रोजन है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इधर होगा। तो ये चीजें हम लोग जान ली। एटम क्या होता है? किसी भी मैटर या एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो मेरा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, एटम इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। और सबसे छोटा एटम किसका होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, जिसकी साइज होती है, जिसके रेडियस की साइज होती है 0.1 नैनोमीटर। अब एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के बाहर के ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एटम्स के बारे में। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल्स के बारे में। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा।